श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री का फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम स्वर संधि कर रहे हैं और आज हम करने जा रहे हैं स्वर संधि का अंतिम भेद, प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव, प्रकृति से उत्पन्न जो चीज मतलब जो जैसा है वैसा ही रहे, ज्यों का त्यों। और इसके लिए सूत्र है इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। 3 अक्षर है इसके अंदर, इत उत एत। देखिए ई उ ए के बाद भी यदि ये भी द्विवचनांत होने चाहिए और आगे आने वाला जो पद है वो भी यदि द्विवचनांत हो, यानी कि द्विवचन है अंत में जिसके द्विवचनांत हो, ई जिसके अंत में है वो द्विवचनांत हो, उ जिसके अंत में है वो भी द्विवचनांत हो, ए जिसके अंत में है वो भी द्विवचनांत हो, और इधर भी जो पद आ रहा है वो भी द्विवचनांत हो, तो ज्यों के त्यों रहते हैं और उनकी क्या हो जाती है, प्रगृह्य संधि। और ये सामने भी वही आए द्विवचनांत के बाद तो उसको वही रहता है। यहां भी कोई द्विवचनांत पद आए, ये भी द्विवचनांत, इधर भी द्विवचनांत हो, ई उ और ए, इधर भी द्विवचनांत कोई भी पद हो तो प्रकृति भाव होता है, यानी कि वो ज्यों का त्यों रहता है। जैसे हरि प्लस इमौ, दोनों द्विवचनांत हैं, ये शब्द रूप भी और ये शब्द रूप भी, इसलिए ज्यों के त्यों रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हरि इमौ, हरि इमौ। इधर से जब इधर करना है तो बीच में प्लस का निशानी आएगा, हरि इमौ। ये कहते हैं ज्यों का त्यों, प्रकृति भाव। ठीक है जी। तो इसके बाद अगला देखते हैं, हरि प्लस इमौ। उसके बाद मुनि, मुनि मुनि द्विवचन है ये भी, और ये इमौ भी इधर क्या है, द्विवचन है, तो ज्यों के त्यों रहेंगे, मुनि प्लस इमौ। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए, लाइक और शेयर भी कीजिए अपने मित्रों को, ताकि वो भी संधि को जान सकें और संधियों को पढ़ सकें। तो हमने ई के उदाहरण जान लिए हैं, हरि प्लस इमौ, हरि इमौ, मुनि प्लस इमौ, मुनि इमौ। अब देखते हैं उ वाले। उ वाले कौन कौन से हैं जी, विष्णु प्लस इमौ, भानु भानु, विष्णु विष्णु, साधु साधु, द्विवचनांत का है। ठीक है, ये भी द्विवचनांत है, तो ज्यों के त्यों रह जाएंगे, विष्णु इमौ। उकारांत क्या कर रहे हैं हम, साधु साधु, एतौ। ये भी क्या है, द्विवचन, दोनों द्विवचन, तो ज्यों के त्यों रहेंगे, साधु एतौ। ई के उदाहरण जान लिया, दीर्घु, दीर्घु के उदाहरण जान लिए। अब जानते हैं ए के उदाहरण को। गंगे प्लस अमु, ये भी द्विवचन, ये भी द्विवचन, लता लते, गंगा गंगे, यमुना यमुने, तो गंगे आमू, गंगे आमू। उसके बाद देखिए पचेते प्लस वही ऊपर वाला शब्द
इमौ, दोनों ही द्विवचन हैं, इसलिए ज्यों के त्यों रहेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। स्वर संधि हमारी पूर्ण हो गई है, पूरी हो गई है। स्वर संधि के 8 भेद, मुख्य रूप से 5 भेद ही आप लोग करते हैं। 3 और बता देती, कोई प्रश्न पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो उसका आंसर होगा 8 भेद होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। कौन कौन संधि हमने करी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। कुल 8 संधियां स्वर की हमने कर ली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।